Welcome all. In our last video, we discussed utility, total utility and marginal utility and its relationship. आज के इस वीडियो में हम मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ेंगे। तो इन दोनों लॉ को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये नियम आया कहाँ से है, इसे क्यों पढ़ा जाता है, पहले इसे समझते हैं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का है। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए इकोनॉमिक्स में दो इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, विच इज कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल यानी कि गणनावाचक और ऑर्डिनल यानी क्रमवाचक। यूटिलिटी की मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कार्डिनल अप्रोच को मार्शल ने प्रेजेंट किया था, फिर बाद में ड्यूपिट, गोसेन, वॉलरस, जेवॉन्स, इन सभी ने अपने अपने तरीके से इसे डेवलप किया। इस नियम के अनुसार, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, कंज्यूमर जो कुछ भी कंज्यूम करता है उसे काउंट किया जा सकता है। कंज्यूमर के इस यूटिलिटी को काउंट करते हैं। कार्डिनल का मतलब काउंटिंग ही होता है, इसीलिए इसे कार्डिनल यूटिलिटी के तहत काउंट किया जाता है। कार्डिनल अप्रोच में ही यूटिलिटी के डेफिनेशंस को पढ़ा जाता है, टोटल यूटिलिटी को पढ़ते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर ही यूटिलिटी का मेजरमेंट किया जाता है। सेकेंड जो अप्रोच है वो है ऑर्डिनल अप्रोच, यानी कि क्रमवाचक सिद्धांत। इस कॉन्सेप्ट को हिस्क और एलन ने डेवलप किया था। इस कॉन्सेप्ट में इंडिफरेंस कर्व के आधार पर, उदासीनता वक्र के आधार पर यूटिलिटी को मेजर किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम कार्डिनल अप्रोच के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। ये कार्डिनल अप्रोच का ही पार्ट है और इस नियम को एच.एस. गोसेन ने डेवलप किया था, इसलिए इसे गोसेन का फर्स्ट लॉ, गोसेन का पहला नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार कंज्यूमर जब बिना ब्रेक किए एक ही साथ, एक ही क्वांटिटी का, एक ही साइज का कोई भी वस्तु जब वो कंज्यूम करता है तो धीरे धीरे उस वस्तु के लिए कंज्यूमर की उपयोगिता क्या होती है, कम होती जाती है, उसकी जरूरत कम होती है, उसे और नहीं चाहिए। तो इस सिद्धांत को, इस नियम को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक टेबल से इसे एक्सप्लेन करेंगे। टेबल में यूनिट ऑफ ऑरेंज, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाया गया है। तो टोटल यूटिलिटी में 10 से लेकर के 18, 24, 28, 30, 30 और देन 28 नंबर से, उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी में भी नंबर है। यूनिट ऑफ ऑरेंज में सबसे पहले जब कंज्यूमर पहला यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसे टोटल यूटिलिटी में 10 यूटिलिटी मिलती है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 ही मिलेगी। जैसे वो सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती है। जैसे जैसे कंज्यूमर ऑरेंज की और क्वांटिटी को कंज्यूम करते जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लगातार कम होती जाती है। इस कॉन्सेप्ट को ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। इसे डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं और ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट इस नियम की क्या अजम्पशंस है, यानी अजम्पशंस ऑफ द लॉ, इसे देखते हैं। तो पहला है यूनिट का साइज और डिजाइन, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। सेकंड है कंज्यूमर का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड है प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। एंड जो फोर्थ है कंटिन्यूटी, यानी कि कंजम्पशन जो हो रहा है वो लगातार होना चाहिए।
नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहां पर ये नियम फॉलो नहीं होता है। तो पहला है हॉबीज में। हॉबी वाली चीजें यानी जिसमें कभी कंज्यूमर की यूटिलिटी कम नहीं होगी। अगर किसी को खेलना बहुत पसंद है तो एक गेम खेलने के बाद उसे दूसरे गेम में यूटिलिटी अधिक मिलती है, उसकी यूटिलिटी बढ़ती है ना कि घटती है। सेकंड है रेयर एंड क्यूरियस थिंग्स। इस तरह की चीज़ों में यह नियम एप्लीकेबल नहीं होता है, फॉलो नहीं होता है। थर्ड जो है वो है गुड सॉन्ग्स, पोएम्स। अगर किसी को गाना सुनना, पोएम सुनना पसंद है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ती है ना कि घटती है। नेक्स्ट जो है फैशन और डेमोन्स्ट्रेशन की चीज़ों में कभी भी यूटिलिटी घटती नहीं है, हमेशा यूटिलिटी बढ़ती ही है। लास्ट जो है लस्ट ऑफ मनी, यानी कि मनी एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड और यूटिलिटी कभी ही शायद कम हो, वो हमेशा यूटिलिटी बढ़ती है ना कि घटती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे यानी कि अपवाद थे जहाँ पे गॉसेन का फर्स्ट लॉ लागू नहीं होता है। चलिए अब हम गॉसेन के सेकेंड लॉ को देख लेते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यस, इट इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ गॉसेन। इस नियम को भी गॉसेन ने ही बनाया था, इसलिए इसे गॉसेन का सेकेंड लॉ भी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को अब इस कंडीशन में क्या करेगा, दो अलग अलग वस्तुओं में खर्च करना चाहता है। बिकॉज वी नो कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। वह चाहता है कि अब दो वस्तु का वो कॉम्बिनेशन बनाए और अपनी इनकम को वो दो वस्तुओं पर इस तरह से खर्च करे कि उन सारी चीज़ों से उसे समान यूटिलिटी मिले। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मतलब होता है इक्वल यानी कि समान। प्रोफेसर मार्शल ने गॉसेन के इस नियम को समझाते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसे वो बहुत तरह से खर्च कर सकता है, तो वो अनेक प्रयोग में ला सकता है, तो वो उस वस्तु को इस प्रकार बांटेगा कि उससे वो समान संतुष्टि प्राप्त कर सके, इक्वल संतुष्टि प्राप्त कर सके। तो यही नियम है जिसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट इस नियम की भी मान्यता को देखते हैं, अजम्पशंस ऑफ दिस लॉ। फर्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी सेम अजम्पशंस है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड है कंज्यूमर का इनकम जो है वो लिमिटेड होता है और लिमिटेड होना चाहिए। थर्ड जो है दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। फोर्थ इज कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। फिफ्थ इज कंज्यूमर ट्राइज टू हैव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यस, इज ऑलवेज। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज मेजरेबल। नेक्स्ट इज गुड्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। एंड लास्ट कंज्यूमर हैज मेनी वांट्स। ये अजम्पशंस है जिस पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बेस्ड है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इस नियम की क्या लिमिटेशंस है, यानी लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ। फर्स्ट लिमिटेशंस हैं इस लॉ के दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉलेज, फैशन, लॉ ऑफ लो इनकम होल्डर। और लिमिटेशंस में यह भी बोला गया है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म यह है कि सभी कस्टमर्स को वैरायटी नहीं चाहिए होता है। यहाँ जो दो ऑप्शंस की बात हो रही है, दो यूटिलिटी में वो इक्वल यूटिलिटी ढूंढता है, तो सारे क्रिटिसिज्म में ये बात बोला गया है कि सारे कंज्यूमर्स को वैरायटी नहीं चाहिए होती है। तो नेक्स्ट है चॉइसेस अवेलेबल नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम चॉइसेस अवेलेबल हो हमारे पास। और लास्ट इज प्राइस में फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस कांस्टेंट है और प्राइस में चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये सारी लिमिटेशंस है जो कि ये बोलता है कि ये सारे कंडीशंस है जहाँ पर ये नियम एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट हम इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक आप
इस क्वेश्चंस को देखिए और टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल।